45 मिनट पर दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक बंगले से जोर की आवाज आई, जैसे कोई शीशा टूट कर गिरा हो। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जब इंस्पेक्टर कबीर और फोरेंसिक एक्सपर्ट मीरा वहां पहुंचे तो ड्राइंग रूम का नजारा अजीब था। एक मध्यम उम्र का वकील अरविंद मेहता सोफे के पास फर्श पर पड़ा था। गले में लाल स्कार्फ कसकर बंधा हुआ था। कमरे में एक वाइन का गिलास टूटा पड़ा था और दीवार पर लगी एक पेंटिंग तिरछी हो गई थी। पहली नजर में मामला आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन कबीर ने कहा, आत्महत्या का नोट कहाँ है और स्कार्फ इतना कसकर कोई खुद से कैसे बांध सकता है? जांच शुरू हुई। शक 3 लोगों पर गया। अरविंद की पत्नी नेहा, जो अपने पति के रिश्तों से परेशान थी। एक नौजवान इंटर्न राघव, जिसका नाम अरविंद की डायरी में कई बार लिखा था, और अरविंद का कारोबारी प्रतिद्वंदी सक्सेना, जिसके साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि रात 10 बजे के आसपास एक लाल कार बंगले के बाहर खड़ी थी, लेकिन नंबर प्लेट साफ नहीं दिखी। फोरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि स्कार्फ पर खास खुशबू थी और वह औरतों के परफ्यूम की थी, यानी किसी और ने स्कार्फ का इस्तेमाल गला घोंटने के लिए किया। कमरे की पेंटिंग के पीछे एक छिपा हुआ सीसीटीवी कैमरा निकला, जो अरविंद ने खुद लगाया था, लेकिन उसका हार्ड ड्राइव गायब था। मीरा ने बेडरूम में एक छोटा यूएसबी ड्राइव पाया, जो कालीन के नीचे गिरा था। उसमें रिकॉर्डिंग थी जिसमें अरविंद और नेहा की बहस दर्ज थी। नेहा चिल्ला रही थी, तुम मुझे और बदनाम नहीं करोगे? कबीर ने नेहा से पूछताछ की। पहले उसने इनकार किया, फिर कहा, हाँ, हमारी लड़ाई हुई थी, लेकिन उस रात मैं कमरे में नहीं गई, पर उसके परफ्यूम की खुशबू स्कार्फ पर मिल चुकी थी। तभी नौकर के बयान ने नया मोड़ दिया। उसने कहा, उस रात नेहा घर पर थी ही नहीं, वह अपनी माँ के घर गई थी, यानी परफ्यूम का सुराग किसी और ने जानबूझकर छोड़ा। राघव से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि अरविंद उससे गलत जमीन सौदों के राज्य रिकॉर्ड करवा रहा था। अगर ये सब सामने आता तो सक्सेना जेल चला जाता। कबीर ने सक्सेना के फार्म हाउस से वो हार्ड ड्राइव बरामद की, जो बंगले के सीसीटीवी से गायब थी। उसमें साफ दिखा कि हत्या के समय नेहा नहीं, बल्कि राघव कमरे में गया था। उसने स्कार्फ अरविंद के गले में डाला। अरविंद ने बचने की कोशिश की तो गिलास गिरा और पेंटिंग हिली। राघव ने जोर से स्कार्फ कस दिया। बाद में उसने स्कार्फ पर नेहा का परफ्यूम छिड़का ताकि शक उसी पर जाए। अंतिम सबूत स्कार्फ पर मिले पुरुष त्वचा के कण थे, जो राघव के डीएनए से मेल खा गए। अदालत में राघव ने मान लिया कि उसने सक्सेना के कहने पर हत्या की, क्योंकि अरविंद उसके खिलाफ सबूत देने वाला था। नेहा बेगुनाह साबित हुई और सक्सेना व राघव दोनों गिरफ्तार हुए। कबीर ने मीडिया से कहा, हर अपराध अपनी एक निशानी छोड़ देता है। जिस चीज का इस्तेमाल सबूत छिपाने के लिए होता है, वही असली राज खोल देती है।